नमस्कार साथियों। कोई बतलाए मैंने कब करना चाहा जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है रखना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पे कब मैंने नरसंहार किया, दूजे को हिंदू करने को कब मैंने अत्याचार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। कल 5 अगस्त है। कल का दिन हम 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, और ना सिर्फ 100 करोड़ हिंदुओं के लिए बल्कि पूरे के पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल दोपहर 12:15 पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी श्री राम जन्मभूमि पे शिलान्यास करके इस राम मंदिर का, जो कि 500 सालों के संघर्षों के बाद वापस बनाया जा रहा है, उसके निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। यह पल हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। ये हमारी सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा आयाम है, एक बहुत बड़ा पड़ाव है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद, सैकड़ों वर्षों के अत्याचारों के बाद मेरे हिसाब से आज़ाद भारत का ये सबसे महत्वपूर्ण पल है। यदि ये कोरोना काल नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कल के दिन अयोध्या में देखा जाता। एक बात मैं पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस मंदिर की लड़ाई लड़ने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे अशोक जी सिंघल हो, चाहे महंत दिग्विजयनाथ हो, चाहे महंत अवैधनाथ हो, या फिर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, या वो लाखों करोड़ों कार सेवक हों जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से इस मंदिर को आज़ाद कराने एवं इस भव्य राम मंदिर को वापस से बनाने के लिए अपना योगदान दिया। कल से 5 अगस्त के बाद से भारत में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। इस युग के शुरुआत के लिए ज़रूरी है कि हम सब इस दिन को, इस तारीख को एक उत्सव की तरह, एक त्यौहार की तरह मनाएं। हम सब को ध्यान रखना है कि हमें कल अपने घरों में दिए जलाने हैं और इसको उत्सव की तरह मनाना है। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे कुछ कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं कि इस मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया था, कांग्रेस ने किया था। एक धार्मिक कार्यक्रम में, एक हिंदू अस्तित्व के कार्यक्रम में, एक हिंदुओं के बलिदान के बाद मिली सफलता के कार्यक्रमों में इस प्रकार से राजनीति करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये कांग्रेस के लोग भूल जाते हैं कि इन्हीं के नेता कपिल सिब्बल राम जन्मभूमि के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, शिलान्यास जब हुआ था इससे पहले तो राजीव गांधी जी ने नहीं, तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी ने और तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एन डी तिवारी जी ने किया था। और जैसे ही इन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि जो गर्भगृह है जहाँ पे रामलला विराजमान की मूर्तियाँ लगनी है वो विवादित ढांचे के अंदर हैं, इन्होंने उस शिलान्यास को भी बहिष्कृत किया था, उसको गलत कहा था। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत बड़ा एक आयाम है, बहुत बड़ा एक, आप कह सकते हैं भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत बड़ा दर्पण है। राम हमें एक मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उनके पिताजी ने उनसे एक बार बोला कि 14 साल के वनवास के लिए चले जाओ, उन्होंने एक भी बार नहीं पूछा क्यों, तुरंत चल दिए। 14 वर्ष के वनवास के बाद वह जब आए, उसके बाद उन्होंने राजा बन के राम राज्य क्या होता है ये दुनिया को, विश्व को दिखाया। राम ने मानव का जन्म सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वो एक प्रेरणा बन सके लोगों के लिए कि एक मानव को किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम सबको राम के जीवन से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेने की बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल के दिन मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक दिया अवश्य जलाएं,
और इस उत्सव को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जय सिया राम।